नाजरीन, ये दास्तान है शहनशाह ए बगदाद के एक निहायत ही गरीब और मुफलिस मुरीद की। अब्दुल्ला, मेरे बच्चे, घबराना नहीं, अल्लाह सब बेहतर करेगा। जब उसकी बूढ़ी माँ ने अपने इस गरीब बेटे से हज पर ले जाने की ख्वाहिश की। मुझे हज पे जाना है, तुम कहीं से बंदोबस्त करो। वो गरीब बेटा जो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान था, वो बेबस हो गया। फिर उसकी बूढ़ी माँ ने कैसे उसे जूते मारे, फिर शहनशाह ए बगदाद ने कैसे उसकी रहनुमाई की। नाजरीन, यकीनन ये वाकया आपके दिलों के तार हिला देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राचीन खुरासान के एक मिट्टी से बने कच्चे घर में, जहां गरीबी ने अपने साए मुस्तकिल जमा रखे थे, वहां एक नौजवान अब्दुल्लाह अपनी ज़ईफ माँ बीबी ज़हरा के साथ रहता था। अब्दुल्लाह का सारा दिन मेहनत मजदूरी में गुजरता था। वो शहर के अमीरों के लिए बोझ ढोता, लकड़ियां काटता, ताकि रात को मां की झोली में सूखी रोटी के चंद टुकड़े डाल सके। फक्र उनका मुकद्दर था, मगर उनके दिलों में ईमान की दौलत और अल्लाह का यकीन बेपनाह था। बीबी ज़हरा की आंखों में एक ख्वाब था, एक आरजू जिसकी चमक उनकी बढ़ती हुई कमजोरी के बावजूद धुंधली नहीं पड़ती थी। वो अक्सर अपने बेटे को कहती, अब्दुल्लाह बेटा, काश ये आंखें एक बार खानाए काबा को देख लेती, ये दिल सुकून पाता। अब्दुल्लाह के लिए ये आरजू सिर्फ एक ख्वाब नहीं थी, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुकी थी। एक दिन शाम को जब अब्दुल्लाह थका हारा घर लौटा और मां के कदमों के पास बैठा, तो बीबी ज़हरा ने कहा, सुनती हूं हमारे जमाने में अल्लाह के बहुत से नेक बंदे गुजरे हैं, जैसे शहनशाह बगदाद, अल्लाह उन पर रहमत करे, जिनकी रूहानियत और तकवा की मिसालें दी जाती हैं। कहते हैं वो अपने मुरीदों को दुनिया की बजाय हमेशा अल्लाह के रास्ते की तरफ रुजू करने की नसीहत करते थे। अगर उनका एक भी मुरीद आज हमारी मदद कर देता तो ये फक्र की जंजीर टूट जाती। अब्दुल्लाह ने मां की बात पर गहरी सांस ली। वो जानता था कि दुनियावी मदद का इंतजार फजूल है, लेकिन उसके दिल में शहनशाह बगदाद के लिए बेपनाह अकीदत थी। वो सिर्फ नेक बंदों से नसीहत का तालिब था, न कि माद्दी इमदाद का। अम्मी जान, शहनशाह बगदाद तो खुद तवक्कुल और कनात की बात करते थे। वो हमेशा कहते थे, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगो, वो जात जो एक लम्हे में तकदीर बदल देती है। नेक बंदे तो सिर्फ राह दिखाते हैं। अब्दुल्लाह ने सर झुकाते हुए कहा। मगर अब्दुल्लाह को हज के लिए रकम जमा करने की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। मक्का का सफर कठिन, लंबा और